और खबर अब राजनीतिक गलियारों से। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची की कवायद। दिल्ली में आज बीजेपी नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। प्रहलाद जोशी के निवास पर बैठक जारी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जोशी के साथ बैठक कर रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बैठक में शामिल होंगी। प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पूर्व आज प्रदेश बीजेपी नेताओं की बैठक होगी। तो आज अहम बैठक होगी बीजेपी की। प्रहलाद जोशी के निवास पर बैठक जारी है। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची की कवायद की जा रही है इस बैठक में। और दिल्ली में आज बीजेपी नेताओं की बैठकों का दौर लगातार सुबह से जारी। प्रहलाद जोशी के निवास पर ये बैठक चल रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बैठक फिलहाल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वसुंधरा राजे भी बैठक में शामिल होंगी, पहुंचेंगी कुछ देर में। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी दिल्ली जाएंगे बैठक में शामिल होने के लिए। सीईसी की बैठक से पूर्व आज प्रदेश बीजेपी नेताओं की बैठक। ये बड़ी खबर है। और इसमें तमाम जो अब देखो लिस्ट की कवायद, अब खबरें आ रही हैं कि 4 या 5 तारीख तक लिस्ट आ सकती है बीजेपी की। और कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द अपनी लिस्ट जारी कर दे। लेकिन बीजेपी पूरे चुनावी मोड में आते हुए अब मंथन कर रही है उन नामों पर जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाना है। मंथन कर रही है उन चेहरों पर जिन्हें जनता के बीच में जाना है। तो अब उन नामों को लेकर सहमति बनाई जाएगी। निज़ाम कंटालिया मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निज़ाम, अहम बैठक क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए कि आज कह सकते हैं कि राजस्थान के जो बीजेपी के लिए प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट है उसकी कवायद को कह सकता है कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। और कल अगली जिस तरह से कल कह सकते हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उससे पहले बीजेपी के प्रदेश बीजेपी के जो सभी दिग्गज नेता हैं उनकी आज बैठक होगी। उससे पहले कुछ बैठकें लगातार जारी है, जैसे कि सुबह अरुण सिंह और जो है प्रहलाद जोशी मिले थे। इसके बाद प्रहलाद जोशी से मिलने उनके निवास पर तो केंद्रीय मंत्री जो अर्जुन राम मेघवाल हैं वो पहुंचे हैं। करीब 2 घंटे तक इनकी बैठक जारी रही है। उनकी दोनों के बीच में कई मंत्रणा हुई है। और ये माना जा रहा है कि जो अभी शाम तक करीब 6 से 7 बजे के बीच में ही जैसे कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हैं वो जयपुर से रवाना हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर बात करें सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ भी जो है जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो कुछ देर में बाद ही ये लोग यहाँ पहुंचेंगे। और शाम को जो है पहले माना जा रहा है कि जो बैठक होगी कोर कमेटी की बैठक आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, उससे पहले ये सभी नेता जो हैं राजस्थान प्रदेश से जुड़े वो प्रहलाद जोशी से मिलेंगे। उसके बाद जो है कोर कमेटी की जो बैठक है उसमें आज बहुत सारी चर्चाएं होगी। काफी कुछ जो कह सकते हैं पहली लिस्ट को लेकर जो कुछ कवायद जो राजस्थान में हुई, जो जयपुर में हुई थी, जहाँ पे जेपी नड्डा और अमित शाह रहे थे, उनके साथ सभी नेताओं की बैठक हुई। कहा जा रहा है कि उसमें कुछ नामों पर लगभग मोहर लूट चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे नाम है जिनको लेकर अभी भी कवायद की जा रही। तो आज उन पे कवायद होने के बाद कल केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जा सकता है। और अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जो कह सकते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जो बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली सूची है वो जारी हो सकती है। तो कह सकते हैं निजाम ये बात दोबारा से दोहराइए, क्योंकि खबर अब तक आ रही थी कि 3 या 4 तारीख तक बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 24 से 48 घंटे में पहली सूची आ सकती है। क्या जारी हो सकती है अगले 24 से 48 घंटे में? बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से आज जो राजस्थान बीजेपी से सभी जो दिग्गज नेता है वो आज शाम तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले प्रहलाद जोशी से ये लोग मिलेंगे और इसके साथ ही उसके बाद कोर कमेटी की बैठक होगी। और कल जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पहले ये कहा जा रहा था जैसे आज अगर हो सकती है समय पर शाम को, अगर अमित शाह और साथ ही पीएम मोदी अगर आज रहते हैं दिल्ली में तो हो सकती है, लेकिन वो आज नहीं है। और कल जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी बीजेपी मुख्यालय पे। उसके बाद जैसा कि अभी तक देखने में आया है कि जिस तरह जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है उसके तुरंत बाद जो है सूची जारी होती है। चाहे हमने मध्य प्रदेश के मामले में देखा, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के मामले में देखा। तो इस बार भी जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और ये राजस्थान को लेकर पहली सूची होगी जिसको लेकर लंबे समय से लगातार इंतजार किया जा रहा है। तो यही कहा जा सकता है कि अभी जो ये है पूरी टिकट को लेकर जो मंथन है, टिकट जो पहली प्रत्याशियों की जो सूची है उसको लेकर ये पूरा मंथन है। और अगर बात करें आज की बैठकों की, जिस तरह से कल भी अगर आप देखा जाए, कल राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक हुई जेपी नड्डा के साथ जो बीजेपी मुख्यालय पर। अच्छा, क्या इस बैठक में निजाम सिर्फ टिकटों को लेकर, सूची को लेकर मंथन होगा, या फिर ये भी मंथन होगा, ये भी चिंतन होगा, मनन होगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए? क्योंकि एक नाम जिसकी सब डिमांड कर रहे हैं कि उसको आगे लाया जाए। देखिए, जो स्थिति क्लियर है वो यही कि अभी जो वर्तमान में जो चीजें हैं वो सारी डिपेंड करती हैं कि टिकट पहले प्रत्याशियों की सूची, वो पहली जो सूची है उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी कि किस किस जो दिग्गज नेता है उनकी सूची में उनके नाम आते हैं या नहीं आते। तो उससे भी कई चीजें प्रभावित होगी। जैसा कि हम मध्य प्रदेश में देख पा रहे हैं कि अभी शिवराज, 2 बार लिस्टें जारी होने के बाद भी शिवराज सिंह का नाम उनमें शामिल नहीं था। कहीं अब केंद्रीय मंत्रियों को जो है पहले कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं को माना जा रहा था कि वो कुछ ऐसे नेता निजाम, कुछ ऐसे नेता जो पहले बीजेपी का साथ छोड़ गए थे, मनमुटाव हुआ, मनभेद हुए, छोड़ गए और अब फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया। क्या उनका नाम आ सकता है पहली लिस्ट में? कुछ खबर आ रही है ऐसी? देखिए, पहली सूची जो है वो बेहद कह सकते हैं कि बेहद गंभीर रहने वाली, क्योंकि चीजें जो है अभी तक यही निकल के आ रहा है सामने की जो ए और डी कैटेगरी की जो सीटें हैं, कह सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया निजाम, तमाम जानकारी के लिए नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम प्रहलाद जोशी के निवास पर यह अहम बैठक जारी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अभी फिलहाल जोशी के साथ बैठक कर रहे हैं। वसुंधरा राजे भी कुछ देर बाद बैठक में शामिल होंगी।